अनुपम जी, एक और बात है, राजनीति बदलने आए थे और राजनीति के बहुत शातिर खिलाड़ी हैं, लेकिन सवाल ये भी है कि गलती कहाँ से हो गई? ये जो कुछ भी हुआ, उसकी स्क्रिप्ट बदल गई या ड्रामे को ऐसे ही डिज़ाइन किया गया था? सीएम हाउस में सीएम का पेश, सीएम की ही काफ़ी नज़दीकी रही स्वाति। अब इसके रेपरकशन भी केजरीवाल को ऑब्वियसली पता होंगे। नहीं पता होंगे, नहीं पता होंगे। देखिए, केजरीवाल के एक डिक्टेटोरियल प्रवृत्ति के आदमी हैं। और उन्हें कोई भी काम जब उन्हें मतलब जो भी शख्स उनसे जरा से भी डिसएग्री किया तो उन्होंने उसको बाहर का रास्ता दिखा दिया, चाहे वो प्रशांत भूषण हो, चाहे योगेंद्र यादव हो, चाहे कुमार विश्वास हो, चाहे आशीष खेतान हो, चाहे आशुतोष हो। तो बड़ी लंबी सूची है जिन सबको उन्होंने तो अन्ना हजारे को ठेंगा दिखा दिया, अन्ना से मिलने से ही इनकार कर दिया। तो वो केजरीवाल का अपना एक अंदाज है। एक पत्रकार ने उनके खिलाफ छापा तो महिला पत्रकार पे SC ST एक्ट लगा दिया पंजाब में। एक पत्रकार को मेरठ से उठा लाए। एक पत्रकार के लिए वो जम्मू तक उनकी पुलिस चली गई, वहां जम्मू पुलिस ने धर लिया, इनकी पुलिस को भी धर लिया। तो ये तेजिंदर बग्गा को उठाने इन्होंने पुलिस भेजी थी। वो तो कहिए तेजिंदर बग्गा को लेकर जब पंजाब पुलिस जा रही थी तो दिल्ली पुलिस ने बीच में उनको रोक लिया। कुमार विश्वास के लिए इन्होंने पुलिस भेज दी। तो पंजाब से जैसे इनके पास पुलिस आई तो पंजाब पुलिस पंजाब छोड़ के हर जगह धावा करने लगी। पंजाब पुलिस ना हो गई, फौज हो गई, हर जगह वो भेजने लगे। तो ये केजरीवाल का अंदाज है, एक मदान, एक गुंडे का अंदाज है एकदम उनका। और इसके चलते वो कब क्या कर बैठेंगे किसी को कुछ मालूम नहीं। लेकिन अब तक मुकद्दर उनका साथ दे रहा था, इसलिए उनकी सारी हरकतें बर्दाश्त भी हो रही थी और उनका वोट बैंक भी इंटैक्ट चल रहा था। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि केजरीवाल लगातार, और इस बात की जो मैं कह रहा हूँ ये आपको दिल्ली की वोटिंग में साबित हो जाएगा। केजरीवाल का घमंड चरम सीमा पे जा पहुंचा है। और आपका पूरा कैबिनेट अंदर है, आप खुद इतने दिन जेल रहे। लेकिन अच्छा, केजरीवाल का क्या है कि आपने दिल्ली की मीडिया को गले तक विज्ञापन से ठूस दिया है, कोई आपसे सवाल करता नहीं। उत्तर प्रदेश लखनऊ आए, देखे पत्रकार उन पे ऐसा टूट पड़े स्वाति मालीवाल को लेके कि कभी वो अपना फोन अखिलेश की तरफ खिसकाते थे, कभी संजय सिंह की तरफ खिसकाते थे, एक शब्द नहीं बोले। लेकिन वही अगर आप हिंदुस्तान टाइम्स ने उनका जो इंटरव्यू लिया है वो देखें आप। हिंदुस्तान टाइम्स वाले, अरे सर आपने तो मास्टर स्ट्रोक मार दिया, सुनीता जी को आगे कर दिया, अपनी सीट पे सुनीता को बैठा दिया, इतनी बुद्धि आती कहां से आपके पास, कमाल। ये कौन सा सवाल है? और ये दूसरों को गोदी मीडिया कहते हैं। तो चूंकि दिल्ली के, ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि दिल्ली के मीडिया को केजरीवाल ने इस कदर विज्ञापनों से खरीद रखा है कि सुप्रीम कोर्ट को यह बात कहनी पड़ी कि केजरीवाल जो विकास का पैसा है उसको लगातार विज्ञापन में खर्च कर रहे हैं। 3 4 बार भी करने के बाद उन्होंने कहा हम आपका विज्ञापन बजट जब्त कर लेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम आपका विज्ञापन बजट जब्त कर लेंगे, तो उसको जब्त करके हम उसको विकास में दे देंगे। केजरीवाल ने पब्लिक मनी का दुरुपयोग किया है, विज्ञापनों में दुरुपयोग किया है, और करोड़ों रुपए की वो फीस दे चुके हैं। आपके सारे नेता एक एक करके जेल जा रहे हैं और उनको बचाने के लिए आप महंगे महंगे वकील लेके आ रहे हैं और आप उनको उसमें इतना ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं। और यही कारण है कि RTI बताती है कि 10 साल में इन्होंने एक स्कूल और एक अस्पताल नहीं बनाया। मैं अक्सर लोगों को याद दिलाता हूँ कि दिल्ली में जितने बड़े अस्पताल आप देखते हैं, चाहे वो एम्स हो, चाहे सफदरजंग हो, चाहे राम मनोहर लोहिया हो, ये सब सेंट्रल के हॉस्पिटल्स हैं। केजरीवाल ने आज तक एक भी अस्पताल या एक भी स्कूल नहीं बनाया। अनुपम जी, आपने बहुत बड़ी बात की है। स्वाति मालीवाल पर आते हैं, क्योंकि 20 साल से वो महिला इनके साथ काम कर रही थी, उसके एटीट्यूड से वाकिफ होंगे केजरीवाल। उन्हें पता होगा कि अगर ऐसी बात होती है तो वो भड़केगी, चूंकि वो बहुत बिंदास महिला रही है। तो ये भी सोचने की बात है, क्या सोच करके उन्होंने ये सब मारपीट का ड्रामा करवाया? देखिए, पहली बात ये ड्रामा नहीं था। स्वाति मालीवाल को चोट खाने के 3 दिन बाद मेडिकल हुई और उसमें भी चोटें आ गई। अगर 3 दिन बाद भी चोटें मेडिकल में आ जा रही तो आप सोचिए अगर उसी दिन मेडिकल हुआ होता तो क्या हुआ होता। दूसरी बात, आज पुलिस ने कोर्ट में ये कहा है कि स्वाति को जिस तरह की मार दी गई, और धारा 508 लगा भी इसलिए, मगर स्वाति को जिस तरह की मार दी गई उसमें उनकी जान भी जा सकती थी। लेकिन स्वाति मालीवाल पे भी बहुत बड़े सवाल उठते हैं मनिंदर जी। वो 3 दिन खामोश क्यों रही? उन्होंने जब वो सवेरे केजरीवाल के घर से निकली थी और जब थाने गई थी तो उन्होंने FIR क्यों नहीं लगाई? वो लगातार पूरी दुनिया की महिलाओं के लिए लड़ती रही है, पूरी दुनिया मणिपुर पहुंच सकती है वहां की महिलाओं के लिए। और जब आप खुद पिटी तो आप थाने से भागा।
तो मैं देखिए मान के चलता हूँ कि ये चोरों के बीच का विवाद है। और मतलब स्वाति मालीवाल को मैं कोई बहुत उन पे बहुत ट्रस्ट नहीं करता हूँ। जो महिला अपने राजनीतिक करियर के लिए अपने मरे हुए फौजी बाप पे यौन शोषण का आरोप लगा दे, मैं उस पर बहुत देखिए जो जो शख्स अब है नहीं, आपके बाप थे, फौजी थे, अब वो है नहीं अपनी सफाई देने के लिए, तो आप उन्हें बदनाम कर रहे हैं। तो मैं उनको बहुत ज्यादा भरोसा नहीं करता, लेकिन उन्होंने कभी सोचा नहीं होगा कि केजरीवाल उनके साथ ऐसे पेश आएंगे। अब जब पेश आ ही गए तो वो झटमट अभी भी स्वाति मालीवाल पूरी बात नहीं कह रही हैं। जब स्वाति मालीवाल बार बार कहती हैं, अपने आरोप लगाती हैं, जब उन्होंने अपने बयान में कोर्ट में कहा कि मेरे को ये कह के मार रहे थे विभव कुमार कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें ना कहने की, स्वाति मालीवाल ने अभी तक ये नहीं बताया कि उन्होंने ना कहा किस बात के लिए। अ, सही बात कह रहे हैं आप। स्वाति मालीवाल ने जो कहा, उससे नहीं लगता कि आई मीन उसको छला गया है। 2 बातें हैं, एक तो ये कि वो बर्बाद हो गई, जो स्वाति मालीवाल ने कहा है कि मैं बर्बाद हो गई, मेरा करियर खत्म हो गया। वहीं उसने एक और बात कही कि वो अकेली है और अपनी अकेले ही लड़ाई जारी रखेगी, राज्यसभा का इस्तीफ़ा नहीं देगी। अगर वो प्यार से इस्तीफ़ा माँगते, तो वो जान भी दे देती। तो इस ये जो उनका कथन है, इसको आप किस तरीके से डिफ़ाइन करते हैं? कौन किसके लिए जान देता है? जब केजरीवाल जेल गए तो आप अमेरिका चली गई, राघव चड्ढा लंदन चले गए, आप अमेरिका चली गई, ये भी बड़ा मजाक है। केजरीवाल जी, दिल्ली में वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल्स बना रहे हैं और केजरीवाल के सांसद इलाज कराने के लिए विदेश जा रहे हैं। एक अमेरिका जा रहा है, एक यूरोप जा रहा है, ये भी अपने आप में मजाक है। देखिए जी। मैं फिर कह रहा हूँ कि ये दो बेईमान लोगों में आपस का विवाद है। माना जाता है कि अ, जो लिकर स्कैम हुआ उसका सारा पैसा गुजरात में और गोवा में खर्च हो गया। कुछ लोगों का कहना है कि आम आदमी पार्टी का बहुत बड़ा पैसा क्रिप्टो करेंसी में है। और ये भी कहा जाता है कि उसका उसके जो इंचार्ज थे वो स्वाति मालीवाल और राघव चड्ढा थे। इसीलिए स्वाति मालीवाल के बयान देते ही राघव चड्ढा भाग के लंदन से वापस आ गए। तो एक क्रिप्टो करेंसी की बात भी चल रही है कि कहीं ना कहीं वो उसकी इंचार्ज थी और उन्होंने उसके हिसाब नहीं दिया। और दूसरी बात जो लगातार सामने आ रही है कि केजरीवाल अपने वकील को, अभिषेक मनु सिंघवी को, राज्यसभा भेजना चाहते हैं। अभिषेक मनु सिंघवी अभी भी हिमाचल से चुनाव हार के लौटे हैं, तो राज्यसभा जाना चाहते हैं। तो ऐसे में उन्होंने स्वाति मालीवाल से इस्तीफा देने के लिए कहा और स्वाति ने नहीं दिया। और बात तो ये भी कि उन्होंने संजय सिंह से भी कहा, लेकिन संजय सिंह से भी इस्तीफा लेना असंभव। तो अब ऐसे में केजरीवाल खुद भी अपने में गिर गए हैं। एक बात का मैं दावा कर सकता हूँ कि अगर भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को जीतती और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते हैं, तो आप आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ ही आम आदमी पार्टी को भी अंदर से रिवोल्ट और अंदर से टूटते हुए देखें।